हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। मैं शिव आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा पार्टी कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी आपने की हुई होगी। तो बच्चा आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं। क्या टॉपिक करने वाले हैं? अब तक हमने इसमें किया क्या है? अपने फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल कीजिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था। आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो सब कुछ बता दिया था। तो जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या था? फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में। आपके जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? पुष्प है। और पुष्प भी कौन सा है? बाइसेक्सुअल पुष्प है। आई मीन बाइसेक्सुअल फ्लावर है। द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो बच्चा द्विलिंगी पुष्प क्या है, इसको मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दिया था कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प किसको बोलते हैं, और इनके एग्जाम्पल ही मैंने बहुत छोटी सी एक वीडियो बना के आपको बता दिया था। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा। और अगर अभी तक आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो, मतलब कि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो बच्चा उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे और डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो हो सकता है आपको उतना बेहतर तरीके से समझ में ना आया हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देख लीजिएगा और इसके बाद आप उन लेक्चर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को याद करते हो तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक हमारा सबसे पहले फ्लावर था, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो आपके इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। निषेचन से पहले क्या होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आज का जो हमारा बच्चे टॉपिक रहेगा वो निषेचन से पूर्व की अवस्था रहेगी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसी के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है निषेचन से पूर्व की अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको? निषेचन से पूर्व की अवस्था। हेडिंग कौन सी है हमारी? ये हेडिंग है हमारी 2। आई होप आपको यहाँ पर विजिबल होगा। हेडिंग हमारी क्या है? हेडिंग है हमारी 2, ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने इसको। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी? निषेचन से पूर्व की अवस्था। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? निषेचन से पूर्व की अवस्था। निषेचन से पूर्व की अवस्था। ये कलर आपको विजिबल है या नहीं है एक बार मैं चेक कर लूं। निषेचन से आई थिंक आपको ये कलर यहाँ पे अच्छी तरीके से विजिबल होगा। निषेचन से पूर्व की अवस्था, इसको इंग्लिश में बोल देंगे भाई बच्चों हम प्री फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन। अब पहले इसकी मीनिंग समझ लो भाई, हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा कहने की बात यहाँ पे क्या है? टॉपिक क्या है हमारा? प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। जो हमारी निषेचन होगा, निषेचन से पहले फ्लावर में क्या होगा हम यहाँ पर वो पढ़ने वाले हैं। मतलब कि ओवरऑल क्या है, हमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ना है, हमें फर्टिलाइजेशन को पढ़ना है, निषेचन को पढ़ना है। तो फ्लावर के अंदर निषेचन होने से पहले क्या होगा? देखो नॉर्मल सी बात है,
निषेचन होना है। निषेचन किसके बीच में होगा? निषेचन मेल और फीमेल गैमेट के बीच में होगा। तो अगर निषेचन हमें कराना है तो निषेचन कराने से पहले गैमेट भी तो बनाने पड़ेंगे ना। निषेचन तो बाद में होगा, उससे पहले हमें क्या है यहाँ पे गैमेट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपकी हेडिंग है, ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आप यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, उनमें आपका मेल और फीमेल पार्ट पाया जाता है, जिसको हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम नाम दिया था। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? पहले हम मेल पार्ट में मेल गैमेट बनवाएंगे, उसके बाद फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट बनवाएंगे। जब गैमेट का निर्माण हो जाएगा देन उनका हम क्या कराएंगे? निषेचन कराएंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर आपको निषेचन कराना है तो आपके पास गैमेट भी तो होने चाहिए ना। तो पहले हम यहाँ पर लेक्चर में यही करेंगे, हम अपने टॉपिक में यही करेंगे, पहले गैमेट का निर्माण देखेंगे और उसके बाद फिर निषेचन की क्रिया होगी। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? निषेचन से पूर्व की अवस्था, मतलब कि निषेचन होने से पहले क्या होगा? यही होगा भाई साहब। क्या होगा? निषेचन से पहले हम यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे। निषेचन से पहले हमें यहाँ पे क्या है? दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें क्या पढ़नी है? एक तो पढ़ना है हमें यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। युग्मक जनन किसको बोल देंगे भाई? नाम से ही समझेंगे गैमेटोजेनेसिस का क्या मीनिंग हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? गैमेट, गैमेटो, गैमेटो से आप समझ लो यहाँ पे क्या? गैमेट, सही है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिनेसिस। जिनेसिस का मीनिंग होता है भाई फॉर्मेशन। इसका क्या मीनिंग होगा? फॉर्मेशन। और हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे? निर्माण। हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे? निर्माण बोल देंगे। बोल देंगे कि नहीं? फॉर्मेशन को हिंदी में हम क्या बोल देंगे? निर्माण बोल देंगे। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मक। गैमेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया है कि हम प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम पहले किसको पढ़ लेंगे? पहले हम पढ़ लेंगे गैमेटोजेनेसिस को। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमने क्या देखा है यहाँ पे कि गैमेटो टर्म किससे आया है? गैमेट से। गैमेट किसको बोलते हैं? युग्मक को बोलते हैं। जिनेसिस का क्या मतलब है यहाँ पे? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माण। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि युग्मक निर्माण की क्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं? युग्मक निर्माण की क्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। ये चीज आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे हम यहाँ पे। जब हमें इसके बारे में पता चल गया तो लिखने में क्या जा रहा है, यहाँ लिख भी लेंगे। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसको बोलते हैं? युग्मक निर्माण की क्रिया को, युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। तो हम यहाँ पे युग्मक बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। और युग्मक कितने बने? तो कौन से टाइप के? अभी युग्मक युग्मक नहीं कहेंगे, अब हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे भाई गैमेट। अर्थ मैंने समझा दिया तुम्हें, गैमेट को हम क्या बोलते हैं? युग्मक। तो अब उसके बाद जब भी मैं गैमेट बोल रही हूँ समझ जाना कि हम युग्मक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बात कर ली है कि गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं, युग्मक जनन बोल रहे हैं। अब चैप्टर में यहाँ पे हमें कितने गैमेट पढ़ने? हमें यहाँ पे गैमेट पढ़ने हैं 2। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस चैप्टर में आपको कितने गैमेट पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको गैमेट पढ़ने हैं 2। यहाँ पे कितने गैमेट पढ़ने हैं? 2 गैमेट पढ़ने हैं। अब 2 गैमेट कौन से पढ़ने हैं भाई? एक तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मेल गैमेट, एक तो आपको यहाँ पे किसको पढ़ना है? मेल गैमेट को पढ़ना है। दूसरा आपको यहाँ पे किसको पढ़ना है? फीमेल गैमेट को पढ़ना है। दूसरा आपको यहाँ पे किसे पढ़ना है?
फीमेल गैमेट को पढ़ना है। अब यहाँ पे आप क्या बात याद रखोगे कि अभी हमने यहाँ पे क्या बात कर ली है, मेल गैमेट। चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, निषेचन से पूर्व की अवस्था। मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर निषेचन होने से पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस होगी। तो निषेचन होने से पहले सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगी, जिसको हिंदी में हमने क्या बोल दिया, युग्मक जनन बोल दिया। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, गैमेटो मतलब गैमेट, गैमेटो टर्म कहाँ से आ रहा है, गैमेट से, और यहाँ आपका जेनेसिस का क्या मतलब है, फॉर्मेशन। गैमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक, फॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्माण। तो गैमेटोजेनेसिस की परिभाषा क्या बन सकती है, युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपके गैमेट है, यहाँ पे जो चैप्टर में, जो टॉपिक में आप गैमेट पढ़ोगे वो कितने टाइप के पढ़ोगे, दो टाइप के, एक तो मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अब इनके निर्माण को, क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या बात करी है यहाँ पे कि एक तो हमें क्या पढ़ना है, मेल गैमेट पढ़ना है, एक तो आपको यहाँ पे किसको पढ़ना है, मेल गैमेट को पढ़ना है। दूसरा भाई आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, दूसरा आपको यहाँ पर फीमेल गैमेट पढ़ना है। दूसरा आपको यहाँ पे किसको पढ़ना है, फीमेल गैमेट को पढ़ना है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ना है। तो अब इनके निर्माण की, जैसे कि गैमेट निर्माण की क्रिया को तो हमने क्या नाम दे दिया, गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ये भी याद करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देंगे, ठीक है। फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोल देंगे। तो अगर यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोल रहे हैं हम, मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको क्या लिख सकते हो आप, फीमेल गैमेट के, फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया, फीमेल गैमेट निर्माण की क्रिया, फीमेल गैमेट निर्माण की क्रिया, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर लिए भाई हमने, कि जो आपका मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया, इसको क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को क्या बोल देंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जब हमने यहाँ पे, हमें क्या करना है, अब आपको पढ़ना क्या है, यही पढ़ना है जो मेन टॉपिक आपका है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आपके यहाँ से बच्चे पुट ऑफ किए जाते हैं ना, यही पूछा जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को विस्तार से समझाना होगा आपको, ठीक है, मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, और मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब कि आपकी पर्टिकुलर सेपरेटली एक टॉपिक बन जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये टॉपिक हो जाएगा जिसको अब हम देखने वाले हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो जाएगा, ये भी आपका मतलब कि अलग से टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आपका क्या हुआ है, यहाँ पे गैमेट निर्माण की क्रिया हमने देख ली, तो जब प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का निर्माण हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, गैमेट निर्माण हो चुका है मतलब कि पढ़ेंगे हम डिटेल में। अभी के लिए क्या मान लो कि यहाँ पर हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया। जब फ्लावर के अंदर गैमेट बन जाएगा, तो गैमेट बनने के बाद इसका जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें होगा आपका ट्रांसफर ऑफ गैमेट, गैमेट ट्रांसफर, ऐसे लिख लो,
गैमेट ट्रांसफर। और गैमेट ट्रांसफर को भाई आप क्या बोलते हो? गैमेट ट्रांसफर को आप यहाँ पे बोलते हो पोलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर आप किस टॉपिक में पढ़ोगे? यहाँ आप पढ़ोगे पोलिनेशन में। अब पोलिनेशन क्या है, इसको तो हम बच्चा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है। ये जो आपका टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन, इस प्री फर्टिलाइजेशन में आप मेनली दो टॉपिक पढ़ने वाले हो। पहले आप क्या पढ़ोगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आप क्या कर लोगे? दो टॉपिक पढ़ोगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट बन जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट बन जाएगा। जब गैमेट बन जाएंगे अब इन गैमेट का हमें क्या कराना होगा? अब इन गैमेट का कराना होगा हमें निषेचन। अब इन गैमेट का हमें क्या कराना है? निषेचन कराना है। तो निषेचन कराने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा? गैमेट को ट्रांसफर करना होगा। गैमेट को ट्रांसफर क्यों करना होता है? क्योंकि देखो अगर आप ह्यूमन केस में बात करते हो तो ह्यूमन केस में जो गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा, मतलब कि वो अचल होगा, वो चल नहीं सकता है। लेकिन जो मेल गैमेट स्पर्म होता है वो मोटाइल होगा, मतलब कि वो मूव कर सकता है, वो चल सकता है। ठीक है, तो स्पर्म चला जाता है ओवा के पास में। लेकिन प्लांट केस में क्या देखने को मिलता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों के दोनों आपके नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब कि दोनों में से कोई सा भी गैमेट चल नहीं सकता। तो जब दोनों में से कोई सा भी नहीं चल सकता तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ माध्यम चाहिए होंगे। हमें क्या होगा? कुछ माध्यम की आवश्यकता होगी। गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट निषेचन कराना है तो निषेचन तो ये होगा ना जब आपस में दोनों गैमेट मिलेंगे, और मिलाने के लिए हमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाना पड़ेगा। वो गैमेट ट्रांसफर की जो क्रिया होगी, जब हम मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक भेज रहे हैं उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। तो बच्चे ये होगी आपकी दो टॉपिक जो कि आपको अपने इस चैप्टर में, आपके इस लेक्चर में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा वो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी। सबसे पहले जो हम हेडिंग पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग हो जाएगी वो क्या बन जाएगी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब कि युग्मक निर्माण। और इस युग्मक निर्माण में भी कौन से युग्मक की बात करोगे आप? यहाँ पर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे या आप यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो पढ़ोगे, आप पहले पढ़ोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ोगे? यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ोगे। और अभी हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने किसको बोला है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने यहाँ पे नाम दिया है मेल गैमेट निर्माण की क्रिया को। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया है? मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया को। चलिए जब पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि क्या होगा। चलिए लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप सबसे पहले? कि जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट क्या बोलते हैं भाई? मेल पार्ट को हम, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? जिसे एंड्रोशियम, जिसे एंड्रोशियम या एंड्रोशियम, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? या स्टेमिन, स्टेमिन कहते हैं।
इसी में सबसे पहले क्या होगी, जनन की क्रिया प्रारंभ होगी। मतलब कि फ्लावर में जो सबसे पहले जो जनन की क्रिया है वो कहाँ होती है, मेल पार्ट से ही शुरू होगी। ठीक है, सबसे पहले जिसे स्टेमिन कहते हैं, सबसे पहले जनन क्रिया में भाग लेता है, सबसे पहले जनन क्रिया में भाग लेता है, सबसे पहले जनन क्रिया में भाग लेता है। स्टेमिन की संरचना में, स्टेमिन की संरचना में, संरचना में कितने भाग पाए जाएंगे, स्टेमिन की संरचना में निम्न 2 भाग पाए जाते हैं। निम्न की संरचना में 2 भाग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या बोलते भाई हम उन भागों को, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि स्टेमिन की संरचना में कितने भाग है, तो कौन से भाग की बात कर रहे हैं, जो आपका पहला भाग होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एंथर, इसको हम क्या बोल देंगे, एंथर बोल देंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका फिलामेंट, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। अब यहाँ तक समझेंगे, आगे फिर हम बाद में मूव करेंगे। तो अभी हमने क्या बात कर ली थी यहाँ पे, अभी हमने बात कर ली थी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस रहेगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में कितने प्रोसेस, कितनी जनन की क्रिया मतलब कि जो गैमेट निर्माण की क्रिया है कितनी है, 2। उनमें तो एक आपकी मेल गैमेट निर्माण की क्रिया है, एक फीमेल गैमेट निर्माण की क्रिया है। अब इन दोनों में से जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, मेल गैमेट निर्माण की क्रिया। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल गैमेट निर्माण की क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोल दिया है यहाँ पे कि जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा जिसे हम एंड्रोशियम या हम उसे स्टेमिन कहते हैं, ये सबसे पहले जनन की क्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा। सबसे पहले क्या होगा, जनन की क्रिया में भाग लेगा। अब जो आपका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में कितने संरचना देखने को मिलती है आपको, 2। एक को हम क्या बोलते हैं, एंथर, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। चलिए अब इनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका एंथर क्या है और ये फिलामेंट क्या है। एंथर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था एंथर और फिलामेंट आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए जी अब इसके आगे देख लेंगे। जो फिलामेंट है, फिलामेंट आपकी जो स्टेमिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डंडीनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो आप इसको लिख लेंगे फिलामेंट फिलामेंट स्टेमिन में कैसी होगी, कैसे स्ट्रक्चर होगी, स्टेमिन में स्टेमिन में डंडीनुमा या डंडी के रूप में पाया जाता है, डंडी के रूप में, डंडी के रूप में स्थित होता है, रूप में स्थित होता है। कैसी होगी ये, डंडीनुमा स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जिसके सिरे पर, जिसके सिरे पर एंथर लगा होता है, जिसके सिरे पे क्या लगा होगा, एंथर लगा होता है। और ये जो आपका एंथर होगा जिसके सिरे पे क्या लगा हुआ है, एंथर लगा होता है, और जितनी भी जनन की क्रियाएं हैं तथा
जनन की क्रिया, जनन की क्रिया कहाँ पे होगी? एंथर में ही होगी। तथा जनन की क्रिया है क्या, आप यहाँ पर लिख सकते हो पोलन मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया, तथा मेल गैमेट मेल गैमेट निर्माण की क्रिया, मेल गैमेट निर्माण की क्रिया एंथर में ही, एंथर में ही पूरी होती है, पूरी होती है। चलिए जी, अभी से स्टेमेन एंथर के डायग्राम को देख लेंगे कि किस तरीके से, ऑलरेडी मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा से देख लेंगे। देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे पाई जाएगी। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या बना दी, ये हो गया आपका, ये हो गया भाई बच्चों आपका थैलेमस। ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया, थैलेमस बना दिया। अब क्या होगा, थैलेमस से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलती है, कुछ इस तरीके से क्या निकलती है, स्ट्रक्चर निकलती है। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, जिनको सेपरेटली हम क्या नाम देते हैं। अब इस देखो ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर है, ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसका क्या नाम होगा, एंथर होगा। मतलब कि आपका जो फिलामेंट है कहाँ से डेवलप कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है आपके थैलेमस से, और कहाँ तक जाएगा, एंथर तक जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो आपका फिलामेंट का पार्ट थैलेमस से अटैच होता है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोक्सिमल एंड। और ये वाला एंड जो कहाँ पे होगा, एंथर से अटैच होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डिस्टल एंड। इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टल एंड। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। तो हमने यहाँ पे क्या बात कर ली है, हमने बात कर ली यहाँ पे एंथर, और क्या बोलते हैं एंथर के बारे में थोड़ा सा, और फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट के बारे में क्या बोलते हैं, फिलामेंट स्टेमिन में क्या होता है, एक डंडी के रूप में स्थित होता है, जिसके सिरे पे क्या लगा होगा, एंथर लगा होगा। और मेल गैमेट निर्माण की जो क्रिया है वो कहाँ पे होगी, एंथर में ही पूरी होगी। यहाँ पे हमने साइड में क्या ले लिया, इसका डायग्राम ले लिया। ये आपका क्या हो गया, थैलेमस हो गया। थैलेमस से क्या डेवलप कर रहे हैं, एंड्रोशियम डेवलप कर रहा है। एंड्रोशियम में जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड्रोशियम में जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये आपका क्या होगा, एंथर होगा। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे, फिर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करनी है किसके बारे में, एंथर के बारे में। थोड़ी सी हम यहाँ पे बच्चे बात कर लेते हैं एंथर के बारे में। तो जो हमारा एंथर होगी, एंथर की जो संरचना है वो कैसी होगी, उसमें दो लोब पाई जाती है। तो सबसे पहला आप क्या लिख लेंगे, एंथर की संरचना में, एंथर की संरचना में दो लोब पाई जाती है, दो लोब पाई जाती है।
एंथर की संरचना में क्या पाई जाती है? 2 लोब पाई जाती है। अभी बात करेंगे कि किस लोब की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख लेंगे बाई एंथर की संरचना में कितनी लोब पाई जा रही है? 2 लोब पाई जा रही है। इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड बोलते हैं। इसीलिए एंथर को इसीलिए एंथर को बाइलोब्ड कहते हैं। बाइलोब्ड संरचना कहते हैं। बाइलोब्ड संरचना कहते हैं। बाइलोब्ड संरचना कहते हैं। प्रत्येक लोब में, नेक्स्ट लिख लेंगे, प्रत्येक लोब में कितनी थीका पाई जाएगी? सॉरी, कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 2। प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर क्या पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर पाए जाते हैं और इसी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे? 2 चैम्बर पाए जा रहे हैं। और ये जो चैम्बर, इन चैम्बर का क्या नाम क्या होगा? उन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? जिन्हें थीका कहते हैं। जिन्हें थीका कहते हैं। अर्थात एंथर बाइलोब्ड या डाइथिकस होता है। डाइथिकस होता है। तो ओवरऑल कितनी थीका पाई जा रही है? उसमें 4 थीका पाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप एक लाइन और लिख लेंगे। एक मैच्योर एंथर को मैच्योर का मतलब परिपक्व। एक मैच्योर एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में काटने पर इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई पड़ते हैं। ये हमने यहाँ पे ओवरऑल किसकी बात कर ली है? हमने यहाँ पे एंथर और फिलामेंट के बारे में बात कर लिया है। एक बार आप दोबारा से समझ ले, हमने कहाँ से बात स्टार्ट की थी? हमने बात की थी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें जो आपका मेल पार्ट होगा उसको हम एंड्रोशियम या स्टेमिन बोलते हैं। जो एंड्रोशियम है सबसे पहले क्या होगा? जनन की क्रिया में भाग लेगा। एंड्रोशियम आपके 2 संरचना से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। उसके बाद हमने क्या बात करी? सबसे पहले हमने फिलामेंट के बता दिया कि फिलामेंट स्टेमिन में क्या होगा? डंडी के नुमा स्ट्रक्चर होगी। फिलामेंट क्या होता है? एंड्रोशियम में एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके सिरे पे क्या लगा होगा? एंथर लगा होगा। एंथर आपकी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, फिलामेंट का जो आपका भाग, फिलामेंट का जो एंड आपका थैलेमस से अटैच होता है उसको हम क्या है? प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। फिलामेंट का एंड जो आपके
फिलामेंट का जो एंड आपके क्या है, एंथर से अटैच होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्टल एंड बोल देंगे। गैमेट निर्माण की जितनी भी क्रिया है सारी की सारी कहाँ पे संपन्न होगी, एंथर के अंदर ही होगी। एंथर की जो संरचना है इसमें आपको क्या पाई जाती है, दो लोब देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ये दो लोब, अब ध्यान से देखेंगे, ये इतना भाग क्या है, एंथर। अब इसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे इसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे क्या बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लोब किसको बोल रहे हैं, एक तो ये वाला भाग, ये आपका क्या हो गया, लोब, एक ये वाली लोब बन रही है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एंथर के अंदर आपको दो लोब देखने को मिल रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि एंथर की संरचना में कितनी लोब पाई जाती है, दो लोब पाई जाएगी। एक बार फिर से देख लेंगे, एक ये वाली लोब, एक ये वाली लोब और एक आपकी ये वाली लोब, ठीक है। इसमें कितनी लोब पाई जाती है, दो लोब पाई जाएगी, इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, बाइलोब संरचना कहते हैं। प्रत्येक लोब में आपके दो चैम्बर पाए जाएंगे, प्रत्येक लोब में आपके क्या पाए जाएंगे, दो चैम्बर पाए जाएंगे। अब इसको दोबारा से अच्छी तरीके से देख लेंगे, यहाँ मैंने क्या कर दिया है, एक लोब बनाई, ये मैंने यहाँ पे दूसरी लोब बनाई। जब हम क्या करते हैं, एंथर को इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन में काटते हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। यहाँ ध्यान देंगे, ये इतना जो भाग है, इतना ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये एक लोब होगी, ये इसकी दूसरी लोब होगी। अब इसके अंदर कॉर्नर में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो स्ट्रक्चर है इसी को हमने क्या बोल दिया, थीका बोल दिया है। सेम इस वाली लोब में एक थीका यहाँ पे होगी, एक थीका आपकी यहाँ पे होगी। तो हमने यहाँ पे यही बोल दिया कि प्रत्येक लोब में क्या होगे, दो चैम्बर होगे और इन्हीं चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। आपकी क्या होगी, थीका होगी, अर्थात एंथर आपकी बाइलोब या डायथीकस कंडीशन होगी। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे टोटल थीका की बात करते हैं तो टोटल कितने थीका देखने को मिलते हैं, चार थीका हो गए। एक मेच्योर एंथर मतलब कि जो परिपक्व एंथर होगा, जब हम एक परिपक्व मतलब कि एंथर बना, एंथर जब आपका क्या हो गया, परिपक्व हो गया, जब हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कट करेंगे ट्रांसफर सेक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उसमें मैंने आपको लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बच्चों उन वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता, बता देती हूँ, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है, कट करना। जब हम किसी चीज को कुछ इस तरीके से कट करते हैं, मतलब कि मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहाँ से कट कर दिया तो ऊपरले वाला भाग इसका अलग, निचले वाला भाग अलग। तो जब इस तरीके से कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। तो जब हम एक मैच्योर एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो उसमें हमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलती है। तो बताइए यहाँ तक आपकी टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। अगर टॉपिक समझ में आया है तो बच्चे क्या करेंगे, लेक्चर को आप लाइक करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए जी, मूव करते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मूव करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस किस तरीके से, कोई बात तो एक ही होगी लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ अलग अलग तरीके से। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना। हेडिंग आपकी क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना, माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना है, ये आपको क्वेश्चन मतलब कि आपको क्या बोल दिया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना को विस्तार से समझाइए। या आपको पूछ लिया जाएगा एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है। ये आपको ये पूछ लिया जाएगा पोलन ग्रेन के निर्माण की क्रिया, पोलन पोलन ग्रेन निर्माण
की क्रिया। यहाँ आपकी 3 अलग अलग फॉर्मेट में क्या बनी हुई है, हेडिंग बनी हुई है, जिनको हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना, या फिर आप इसको बोल सकते हो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, या आप इसको बोल सकते हो पोलन ग्रेन के निर्माण की क्रिया। हेडिंग डाल लेंगे भाई, और फिर इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पोलन निर्माण के क्रिया के बारे में, अगर पोलन देखो हमने क्या बात करी यहाँ पे, पोलन निर्माण जो होगा, पोलन का जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा, एंथर में होगा। पोलन निर्माण कहाँ पे होगा, एंथर में होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, अब आपको ये सीखना है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन क्या रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे पोलन ग्रेन बोल रही हूँ, अगर आपको यही नहीं पता है पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं, तो शॉर्टली वैसे तो हमें यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन अच्छी तरीके से शॉर्टली मतलब कि इसको समझने के लिए याद रख लेंगे कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन हमारा क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होगा। ये क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का क्या मीनिंग हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का ये मीनिंग हो जाएगा कि जो मेल गैमेट है, प्लांट में जो मेल गैमेट है वो कहाँ पे होता है, पोलन ग्रेन के अंदर होगा। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, ये डाउट बहुत रहता है बच्चों को, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होगा। पोलन ग्रेन क्या होगा, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होगा। ये वो संरचना होती है, वो स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो बच्चे आपको याद रखना है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट है। वो संरचना है जिसमें आपकी क्या होगा, जिसमें आपकी क्या पाई जाएगी, जिसमें आपके पाए जाते हैं मेल गैमेट। चलिए भाई, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले थोड़ी सी 2 लाइन लिख लेंगे। एंथर की संरचना में, एंथर, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से मेल गैमेट बनता है। एंथर की संरचना में 4 थीका, 4 थीका पाई जाती है, 4 थीका पाई जाती है, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर, जो विकसित होकर 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया बनाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनाती है। और एक बात और याद रखेंगे कि चारों माइक्रोस्पोरेंजिया संरचना में समान होते हैं, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया संरचना में समान होते हैं। अब एक बार इसको ध्यान से समझ लेंगे बच्चे, हमने बात क्या करी है, हमने बात स्टार्ट की है, हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग जो पढ़ेगी वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना, या इसी को आप ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर बोल सकते हो, या इसी को आप पोलन ग्रेन का निर्माण भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या है, पढ़ना क्या है, हमें यही पढ़ना है कि फ्लावर के अंदर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किस प्रकार बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या, पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ शॉर्टली बता दिया कि पोलन ग्रेन क्या है। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि एंथर की संरचना में कितनी थीका पाई जाती है, 4, अभी हमने बात करी थी। अब ये जो थीका है, जब ये थीका आपकी मेच्योर हो जाएगी, जब ये आपकी परिपक्व हो जाएगी, जब ये विकसित कर जाएगी, यही थीका कन्वर्ट होती है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया में। याद रखना है, जो हमने माइक्रो थीका की अभी बात करी थी, जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, मैंने आपको बना
पे थीका को, वही थीका जब आपकी मेच्योर हो जाएगी, जब वो विकसित हो जाएगी, वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, थीका में। फिर हमने यहाँ पे एक बात क्या करी है कि जो आपकी माइक्रो, देखो 4 थीका है तो 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया, एक एंथर के अंदर आपकी 4 थीका पाई जा रही है, और 4 की 4 थीका मेच्योर होके क्या बना लेगी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेगी, और चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया संरचना में क्या होंगे, समान होंगे, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। ठीक है, कोई सा भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना है किसका, अब हमें स्ट्रक्चर देखना है भाई, किसका स्ट्रक्चर देखना है, माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्ट्रक्चर देखना होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, इंग्लिश में लिख लेते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना। तो हेडिंग तो हमारी भाई क्या पड़ जाएगी, यहाँ पे हेडिंग तो हमारी क्या बनेगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। दोबारा से लिखते हैं भाई साहब इसको, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए जब इसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को, हेडिंग क्या है आपकी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसको समझने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमने स्ट्रक्चर देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, माइक्रोस्पोरेंजिया है आपके एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, एंथर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगी एक स्ट्रक्चर। देखेंगे ध्यान से, स्टार्टिंग से बात करते हैं, देखो ये बनाई मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर। अब इसमें आप अगर हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, एंथर, ये क्या हो गया हमारा एंथर। अब ये जो एंथर है, इस एंथर को हम कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे इसका। इस एंथर का हमने क्या किया, ट्रांसफर सेक्शन कर दिया। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, जब इस एंथर का हम क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, तो इसका ट्रांसफर सेक्शन करने पर हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। हमें कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। हमें कुछ भाई आपके इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्या है, कुछ लेयर भी देखने को मिलेगी, इसमें आपको क्या है, कुछ लेयर भी देखने को मिलेगी। ये हमने बना दी इसकी सेकंड लेयर। अब इसी में आपको कुछ और लेयर देखने को मिलेगी, ये बना दी एक हमने, ये बना दी है हमने, ये बना दी है, और एक इस साइड बना दी। उसके बाद फिर एक और बनाएंगे आप, एक लेयर और बनाएंगे, एक लेयर और बना दी, एक लेयर और बना दी, एक लेयर हमने यहाँ पे बना दी, और एक लेयर हमने यहाँ पे बना दी। मतलब कि ओवरऑल हमने यहाँ पे कितनी लेयर बना दी है, हमने यहाँ पे 4 लेयर बना दी है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भाई,
ये जो स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये चारों की चारों, ये जो आपकी चार की चार स्ट्रक्चर बनी है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थीका। यही थीका जब क्या कर जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, ये थीका जब क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, इसी थीका को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो चार थीका है, इन चारों थीका के अंदर आपको क्या है, कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं। कि सेल्स क्या, आपका टिश्यू भरा होता है, सेल्स एग्रीगेट करके क्या बना लेगा, टिश्यू। तो यहाँ पे आपका क्या भरा होगा, बहुत सारा आपका टिश्यू भरा होता है। इनके अंदर बहुत सारी सेल है, सेल अलग अलग है, और जब ये सेल आपके एग्रीगेट कर जाएंगे तो हम उनको क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। तो इनके अंदर ये जो टिश्यू भरा हुआ है, इसको टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इस टिश्यू का नाम होता है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब हमें करना क्या है, ओवरऑल ध्यान से समझेंगे बच्चे हम बात क्या कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे बनाया एंथर, एंथर को हमने, एंथर की जो संरचना है, एंथर को हमने ऐसे काट दिया। जब हमने एंथर को ऐसे काट दिया, तो लेकिन हम यहाँ पर डायग्राम किस तरीके से देख रहे हैं, सपोज दैट ये एंथर है, ये आपका क्या है, एंथर है। ठीक है, जब मैंने एंथर को कट कर दिया इस तरीके से, एंथर को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, एंथर को हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ऐसे समझो। ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ठीक है। ये डंडी नुमा जो संरचना है, ये तो आपका क्या हो गया, फिलामेंट। यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, एंथर। ये फिलामेंट, ये एंथर। अब ये जो एंथर है, इस एंथर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया, एंथर को मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया। जब ये आपको हमने ऐसे कट कर दिया, अब इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब कैसे समझ लो, मैं ऐसे देख रही हूँ, ये वाली सरफेस देख रहे हैं हमने। तो जब हमने ये एंथर को, यहाँ पे ये एंथर था, ये एंथर को मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो अब इसको आप इस वे में देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो। तो जब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, जब एंथर को कट करने के बाद हम यहाँ से देख रहे हैं, तो एंथर की जो संरचना है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, अर्थात आपको इसमें कुछ परतें देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको चार थीका देखने को मिलती है, जो मेच्योर होके क्या बना लेगी, चार आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया संरचना में समान होगी। अब यहाँ पे देखो, ये हमने क्या बनाई है, ये हमने यहाँ पे बना दिए चार माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों की चारों माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगी, संरचना में समान होगी। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया को डिटेल्ड में स्टडी कर लेंगे, अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना को डिटेल में स्टडी कर लेंगे, तो हमें चारों माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या है, संरचना पता चल जाएगी। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को डिटेल में इसकी स्टडी देखें, मतलब कि ये तो हमने पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया देख लिया। अब ये जो ये तो हमने पूरा का पूरा आपका क्या है, एंथर देख लिया। ठीक है, एंथर के अंदर ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया, अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की इंटरनल स्टडी करेंगे। तो जब हमें एक के बारे में पता चल जाएगा, तो हमें पता है कि जब ये ऐसा है तो ये भी आपके तीन ऐसे ही हो गए। तब हमें क्या करना है, इस एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई साहब आप थोड़ा साइड हो जाइए। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ना है। अभी हम किसको पढ़ेंगे, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ेंगे। अब हमें इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है। अब जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो, कि जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, तो इसकी स्टडी में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलती है चार परतें। इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, चार परतें देखने को मिलेगी। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, ये जो येलो कलर में
ये जो आपकी येलो कलर में सबसे बाहर की लेयर होगी, इस येलो कलर की लेयर का क्या नाम होगा? इस येलो कलर की लेयर का नाम होगा एपिडर्मिस। इस लेयर का क्या नाम हो जाएगा? इस लेयर का नाम हो जाएगा एपिडर्मिस। इस लेयर का नाम हो जाएगा एपिडर्मिस। इसका क्या नाम होगा आपका? एपिडर्मिस। इस बाहरी लेयर का क्या नाम हो जाएगा? एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मिस के बाद फिर जो इंटरनल इसके अंदर इनसाइड जो लेयर पाई जाएगी, इसके अंदर एक और आपको लेयर देखने को मिलेगी। अब ये वाली लेयर है, चलो पहले चारों की चारों लेयर बना लेते हैं, बाद में हम इसको क्या है लेबल कर लेंगे। बाद में हम इसको क्या करेंगे लेबल कर लेंगे। फिर ये सेकंड नंबर की लेयर होगी। इसके बाद आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको क्या है एक और लेयर देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक और लेयर देखने को मिलेगी। फिर ये वाली जो लेयर है, इस लेयर में आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी। इसके इनसाइड आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा? एक और लेयर होगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ओवरऑल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है 4 परतें। मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में कितनी परतें हैं? 4। एक तो होगी आपकी ये वाली, एक तो होगी आपकी बाह्य परत, सबसे बाहर वाली परत, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है आपका, जिसका क्या नाम है? एपिडर्मिस। उसके बाद फिर भाई बच्चों, उसके बाद आपकी ये वाली लेयर, उसके बाद आपकी ये वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर का क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका, ये तो है एपिडर्मिस, तो इसका नाम हो जाएगा एंडोथीशियम। इसका क्या नाम हो जाएगा? इस वाली लेयर का क्या नाम हो जाएगा? एंडोथीशियम। इस लेयर का क्या नाम हो जाएगा? एंडोथीशियम हो जाएगा, एंडोथीशियम। इसका नाम हो जाएगा एंडोथीशियम। आई थिंक आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? एंडोथीशियम। ये आपका क्या हो गया? एंडोथीशियम। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कौन सी लेयर देखने को मिल रही है? फिर आपको एक और लेयर देखने को मिल रही है, तीसरे नंबर की लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर। यहाँ पे आपको एक और लेयर देखने को मिल रही है। ये वाली जो लेयर होगी, इसका क्या नाम हो जाएगा? ये वाली जो लेयर है, एक और लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका नाम हो जाएगा आपका मिडल लेयर। इस वाली लेयर का क्या नाम हो जाएगा? मिडल लेयर। इस वाली लेयर का आपका क्या नाम हो जाएगा? मिडल लेयर। एक लेयर आपकी ये हो गई, इसका क्या नाम होगा? मिडल लेयर। मिडल लेयर, इसका नाम हो जाएगा मिडल लेयर। और लास्ट में आपके चौथे नंबर की लेयर, लास्ट में आपके चौथे नंबर की लेयर जो कि सबसे अंदर प्रेजेंट है, ये होगी आपकी एक और लेयर। यहाँ पे आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी। ये जो सबसे अंदर इनसाइड लेयर जो देखने को मिलती है, इस लेयर का क्या नाम हो जाएगा भाई? इस लेयर का नाम हो जाएगा आपका टैपेटम। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टैपेटम। टैपेटम, इसका क्या नाम हो गया? टैपेटम। अब ओवरऑल होगा क्या? ये जो टैपेटम है, ये अभी हमने जो क्या बनाई है, ये तो चार, देखो हमने यहाँ पे 4 जो लेयर बनाई थी, ये जो 4 लेयर बनाई थी, उन चारों लेयर को मैंने यहाँ पे क्या है थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, क्योंकि हम इनके अब अंदर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको इन चारों लेयर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड में इन चारों लेयर के नाम ही पूछ लिए जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना में कितनी परतें पाई जा रही है? 4 लेयर पाई जा रही है। सबसे बाहरी एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीशियम, तीसरे नंबर की मिडल लेयर, और सबसे अंदर उसका क्या नाम हो जाएगा? टैपेटम। अब टैपेटम के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी क्या पाई जा रही है? टिश्यू में क्या पाई जा रही है? सेल।
टिश्यू है, सेल से ही तो मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है, सेल देखने को मिल रही है। अब ये जो आपकी सेल है, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं माइक्रो मदर सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मदर सेल, या आप इनको बोल सकते हो पोलन मदर सेल। इन सेल का नाम क्या हो जाएगा, इन सेल का नाम हो जाएगा पोलन मदर सेल। प्लोइडी क्या हो जाएगी भाई इनकी, 2n, मतलब कि इनमें क्रोमोसोम आपके पेयर में होंगे। क्रोमोसोम कैसे होंगे इनके, पेयर में। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, PMC, पोलन मदर सेल, या पोलन माइक्रो मदर सेल भी हमें क्या बोलते हैं, माइक्रो मदर सेल भी इनका नाम होगा, मतलब कि इनको हम पोलन मदर सेल भी बोल रहे हैं। पोलन मदर सेल बोलने का क्या मतलब है, पोलन मदर सेल बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि इनसे पोलन ग्रेन बन रहे। इन्हीं का आपका एक और नाम होगा, वो दूसरा क्या नाम हो जाएगा, इन्हीं का एक और नाम होगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। चाहे तो आप इनको पीएमसी बोल दो, या आप इनको क्या है, एमएमसी बोल दो, कुछ भी आप इनको बोल सकते हो। अब ये जो पोलन मदर सेल है, इन पोलन मदर सेल में क्या होगा, इन पोलन मदर सेल में होगा मियोसिस, कि सारी सेल में होगा। हम यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं, ये वाली सेल। अब हम सब एग्जाम्पल में लेंगे ये वाली सेल, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो आपकी सेल है, इस सेल में क्या हुआ, इस सेल में हुआ मियोसिस। इस सेल में कौन सी प्रोसेस हुई, मियोसिस। और आपको पता है जब कोई एक सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, मियोसिस करती है, तो उसमें कितनी सेल बनेगी, उसमें आपकी सेल बनेगी 4। और इन 4 सेल को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। उन 4 सेल को हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये जो डायग्राम आपका बना है, ये आपका 2D डायग्राम है। हमने यहाँ पे कितनी सेल बना दी है, 4। अब आप क्या को देख रहे हो, सोचोगे कि यहाँ पे तो मैम 3 है, चौथी कहाँ है, चौथी इसके पीछे है, क्योंकि डायग्राम आपका ये 2D है, ना कि ये 3D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाई इस तरीके से, क्योंकि होता क्या है कि जिस टाइम पे पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद जो 4 सेल बनती है, वो चारों सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जो चारों सेल होगी में दूसरे से क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। और जब चारों सेल ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। स्ट्रक्चर तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टेट्राड। और ये है क्या, ये आपके बन चुके हैं 4 माइक्रोस्पोर। ये यहाँ पे आपके क्या बन चुके हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे, पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं भाई, हम पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं। ये आपके कुछ और स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये आपका टेट्राड सूखेगा, कुछ टाइम के बाद टेट्राड क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। टेट्राड आपका क्या होगा, सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो ये जो 4 सेल है, ये जो आपकी 4 सेल है, चारों की चारों सेल क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये चारों की चारों सेल आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। चारों की चारों सेल आपकी क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। चारों की सेल आपकी कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। चलिए, कब हो रही है, सूखने के बाद। जब टेट्राड क्या होता है, ये ड्राई हो जाएगा, मतलब कि जो आपकी सेल है ये, चलो इसको मैं आगे बताऊंगी, अभी फिलहाल ऐसे समझो। जब ये टेट्राड क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो सूखने के बाद फिर ये आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और चारों के चारों जो सेल हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये अब अलग अलग होंगे, अब हम इनको क्या बोल देंगे, अब हम इनको बोल देंगे पोलन ग्रेन। अब हम इनको क्या बोल देंगे, पोलन ग्रेन बोल देंगे। तो ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन का निर्माण हो चुका है, जो कि हमें यहाँ पे देखना था। हेडिंग क्या आती है हमारी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें हमें पोलन ग्रेन का निर्माण देखना था। तो हमने क्या किया है, एंथर लिया है, फिर इसका फिलामेंट,
सॉरी हमने एंड्रोशियम लिया, स्ट्रक्चर तो किसकी, एंड्रोशियम की, ये इसका एंथर, ये इसका फिलामेंट। जब हमने एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया तो हमें इस तरीके की संरचना देखने को मिली है। 4 हमें क्या है, थीका, थीका ही मैच्योर होके क्या बन जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब थीका के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, चारों थीका में से किसी एक थीका को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो हमें चारों थीका के बारे में पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये एक थीका को ले लिया। जब हम इसको जूम करके देखते हैं, इसको बड़ा करके देखेंगे, तो इसको बड़ा करने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 परतें देखने को मिलती है। सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर ही वाली को एंडोथीशियम, उससे अंदर की को मिडल लेयर, और सबसे अंदर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, ये है क्या भाई, देखो एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत तो है। अब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये आपके पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा करने का काम करते हैं। तीनों लेयर का क्या काम हो जाएगा, तीनों का लेयर का काम हो जाएगा जिस टाइम पर पोलन ग्रेन डेवलप कर रहा है, पोलन ग्रेन के निर्माण के समय पोलन ग्रेन की सुरक्षा करती है। अब पोलन ग्रेन देखो, टेट्राड से क्या हुआ है, टेट्राड जब सूख के फटेगा, ये पोलन ग्रेन कब फटता है, फटने में भी यही 3, जब ये आपकी जो एंडोथीशियम लेयर होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। जब ये वाटर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब कि ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। जैसे ही ये सेल क्या होगी, सूख जाएगी, सेल के सूखते ही क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और फटने पे पोलन ग्रेन के बाहर, एंथर से पोलन को बाहर भी तो निकालना है, अब बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ा ही वहीं रहेगा, ये बाहर भी निकलेगा। तो बाहर निकालने के लिए भी कौन मदद करती है, यही 3 लेयर मदद करती है। ये आपका टैपेटम भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिर्फ टैपेटम को लेके। टैपेटम सबसे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, अंदर की लेयर है। काम क्या होता है, पोलन निर्माण के समय टैपेटम क्या करता है, पोलन ग्रेन को पोषण, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अब टैपेटम के अंदर का जो खाली स्थान होता है इसको हम पोलन चैम्बर बोलते हैं। इसी पोलन चैम्बर में क्या भरी होती है, आपकी पोलन मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी बोलते हैं। प्लॉइड इसकी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, मतलब कि क्रोमोसोम इसमें पेयर में पाए जाएंगे। इसी पोलन मदर सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। अब इन्हीं सभी सेल में से किसी एक सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर क्या बना लेंगे, 4 सेल बना लेंगे। चारों सेल अभी आपस में जुड़ी हुई होगी, ठीक है। जब ये जुड़ी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, टेट्राड। जब ये टेट्राड सूख जाएगा, सूखने पे फट जाएगा, आपके 4 पोलन ग्रेन आपके अलग हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे हमने क्या क्या बात करी है। माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना में 4 परतें पाई जाती है, अभी बात कर लिया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या बात कर ली है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये एंथर की क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। तथा एंथर के सूख जाने के बाद एंथर से पोलन ग्रेन के बाहर आने में भी यही क्या करती है, मदद करती है। माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सबसे भीतरी परत को, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो सबसे भीतरी परत होगी, इस भीतरी परत को क्या बोलते हैं, इस भीतरी परत को बोलते हैं टैपेटम। इसको हम क्या बोलते हैं, टैपेटम। और यही टैपेटम क्या करती है, परागकण के निर्माण के समय, परागकण किसको बोलते हैं, परागकण बोलते हैं भाई हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं परागकण, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं, कि निर्माण के समय क्या करेगी, पोषण उपलब्ध कराती है, मतलब कि उसको पोषण प्रदान कराती है। टैपेटम की जो सेल है, टैपेटम की जो सेल है, इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस है एक से ज्यादा होगा, मतलब कि उसको स्ट्रक्चर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएट होती है। वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। टैपेटम द्वारा घेरा गया जो खाली स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें, अब यहाँ पे जो आपकी सेल है, सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से एक लाइन आपकी, पोलन टैपेटम द्वारा आपके क्या होगा, घेरा गया जो खाली स्थान है, इसमें क्या होता है, इसे भरी होती है आपकी पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके, उसके अंदर आपकी क्या पाई जाती है, पोलन मदर सेल। और इन्हीं पोलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। पोलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस करके क्या करती है, 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है।
डॉटर मतलब कि उसकी जो स्वतंत्र कोशिकाएं होती है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी। अभी हमने बात करी चारों की चारों सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी टेट्राड कहलाती है। जब कभी भी टेट्राड आपका खुलेगा मतलब कि वो फट जाएगा, 4 पोलन ग्रेन आपके क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। 4 आपको क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन प्राप्त हो जाएंगे। इसकी जो एनसीईआरटी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ तक आपका जो टॉपिक है पोलन ग्रेन के निर्माण या माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना वो हमने यहाँ पे कर ली है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप बच्चों आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना क्या है और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन का जो निर्माण है वो किस तरीके से होगा। तो बच्चों आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।